सतीश कॉल के लिए हमने एक छोटा सा कैंप किया था बिकॉज ही वॉज वेरी सीरियस एंड देयर वाज नो फंड फॉर हिम टू गेट हिज ट्रीटमेंट। जब आईवा ने इनिशिएटिव लिया उनके लिए हमने 8 लाख रुपए इकट्ठा किया था। आज वो सही सलामत पंजाब में अपनी अकेडमी चला रहे हैं, लेकिन पहले उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा था। हमने गवर्नमेंट से भी उनको हेल्प दिलाई। उसके बाद जो 1 डे 2 डे आर्टिस्ट है उनके लिए हम 4 कैंप फ्री लगाते हैं साल में, और कल्चरल प्रोग्राम्स करते हैं, उनको स्टेज देते हैं उनका टैलेंट दिखाने के लिए। और जो नया टैलेंट है जिसे मुंबई आना है और उन्हें रास्ता नहीं पता कि हम कैसे अपना टैलेंट दिखा सकें, हमारे जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें हम पार्टिसिपेट करवा के उन्हें हम काम की यहाँ पर हेल्प करते हैं। तो इसमें आपकी टीम में कितने लोग हैं ये वर्क जो आप कर रहे हैं? जब मैंने शुरुआत की थी तब मैं अकेली थी, और आज मेरे पास 200 लोग मेरे साथ जुड़े हैं। जब भी कोई प्रोग्राम करती हूँ तो वो सब मेरे साथ होते हैं। अच्छा, इसमें आपने ये मिस्टर एंड मिस आईवा हमने किया था। मिस्टर एंड मिस आईवा हमने किया था, जो कि हमने इंडिया से 25 लोगों को सिलेक्ट करके मुंबई लाए थे, उन्हें हमने प्लेटफॉर्म दिया था। और आज ये लोग अपने अपने शहरों में कैंसर अवेयरनेस के लिए छोटे छोटे कैंप लगाते हैं। हमारा मकसद था कि एम्बेसडर्स क्रिएट करना, बिकॉज कैंसर जो बीमारी है, लोग कैंसर के नाम से डर जाते हैं, लेकिन जब हम उसकी अवेयरनेस करते हैं या उन्हें हम बताते हैं कि कैंसर अगर राइट स्टेज में हम उसको पता लगा लेते हैं तो वी कैन फाइट कैंसर। और कैंसर के सर्वाइवर्स थे जिनके साथ हमने शो भी किया है। ये प्रोग्राम हमारा मल्टीप्लेक्स 24 नवंबर को टेलीकास्ट होगा। आने वाले प्रोजेक्ट क्या है मैडम आपका? आने वाला प्रोजेक्ट, अभी मैं मिसेस यूनिवर्स से आई हूँ, वहाँ पर हमने डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर एक स्पीच दिया था जिसमें मुझे अवार्ड मिला। और यहाँ आने के बाद वो सब्जेक्ट मेरे माइंड में एक घर कर चुका है, जो कि इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस सारे वर्ल्ड से ज़्यादा है, घरेलू हिंसा जो कि हर घर में है, और इसके ऊपर किसी ने आज तक कोई अवेयरनेस कैंप नहीं किया है। और कई लोगों को तो फंडामेंटल राइट्स भी नहीं पता। डोमेस्टिक वायलेंस डजंट मीन कि औरत के ऊपर ही अत्याचार होता है, मर्दों के ऊपर भी होता है, बच्चों के ऊपर भी होता है। तो वो जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसको लेकर के पूरे वर्ल्ड में 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं लोग, पूरा वर्ल्ड कर रहा है, इंडिया ने आज तक नहीं किया है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं 8 से 10 सिटीज़ में इसके अवेयरनेस प्रोग्राम्स करूँ जो कि कल्चरल वे में होंगे, जिसमें मैं पॉलिटिशियंस, डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट, लॉयर्स जो कि मिलकर हम लोग एक अवेयरनेस करेंगे। तो स्लोली विल ट्राई टू टेल पीपल कि व्हाई आर यू डूइंग डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस क्या है? ये एक घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा कोई भी लीडर, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी इंसान चेंज नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अगर अवेयरनेस कैंप लगाएंगे तब लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा होगी कि यस, हम अपने ही लोगों से क्यों लड़ रहे हैं। हमें जो भी डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, बच्चों की ग्रोथ नहीं होती है, कंट्री की ग्रोथ नहीं होती है, घर का माहौल ख़राब होता है। हम खुद को चेंज कर सकते हैं, इंसान को चेंज नहीं कर सकते। तो यही अवेयरनेस कैंप से हम लोगों की काउंसलिंग करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस को ख़त्म करो, ताकि हम अपने घर का माहौल ठीक कर सकें, अपनी कंट्री का माहौल ठीक कर सकें, और बच्चों की ग्रोथ में हम अपना पूरा का पूरा हेल्प कर सकें। मैम, आईवा एनजीओ कब से आपने शुरू किया, और आज जो ये प्रोग्राम आपने रखा है इसका मतलब क्या है, प्रोग्राम का क्या है? 2 साल से ये मैं 2 साल से मैं अपनी एनजीओ आईवा, जो कि इनोवेटिव आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन, बिकॉज मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं वो सारे टीवी आर्टिस्ट हैं। वो आर्टिस्ट हैं जो कुछ करने के लिए यहाँ आए थे, कहीं ना कहीं उनको काम ना मिलने की वजह से, या बिकॉज काम मिलना इस इंडस्ट्री में इट्स वेरी टफ जॉब। अगर काम मिलता भी है तो पेमेंट 90 डेज़ के बाद मिलती है। अगर आपके प्रोड्यूसर का शो फ्लॉप हो जाता है तो आपको पेमेंट्स नहीं मिलती हैं। तो सबसे हार्ड लाइफ अगर आज कोई जी रहा है तो वो एक आर्टिस्ट है। कला है, टैलेंट है, बट प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म मिलता भी है तो पेमेंट नहीं मिलती। अपने इलाज के लिए वो, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपना इलाज भी करा सके। 2 वक्त की रोटी भी कई बार उनको नहीं मिलती है, बट क्योंकि वो एक एक्टर है और यहाँ अपनी लाइफ बनाने आए हैं, अपने घर वालों से भी शेयर नहीं कर सकते कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो ऐसे ही मैं कोशिश कर रही हूँ इन आर्टिस्टों को प्लेटफॉर्म दूँ, उनका फ्री ट्रीटमेंट करवाया जाए। और यहाँ तक कि लास्ट इवेंट में मैंने गवर्नमेंट से बात भी की थी कि हमारे ये जो आर्टिस्ट है कई साल तक काम करते हैं, एंड में जब वो ओल्ड होते हैं उनके पास अपना एक घर नहीं होता, एक छत नहीं होती,
रहने के लिए, तो एटलीस्ट आर्टिस्टों को कुछ प्रोवाइड किया जाए। तो गवर्नमेंट ने हाँ किया है। नाउ आई डू नॉट नो हाउ फार आई विल बी सक्सेसफुल। आइवा कुछ करेंगे मीडिया के लिए, जो मीडिया जो कैमरा पकड़ के वो खड़े रहते हैं और सभी को आगे लेके आते हैं, तो उस मीडिया के लिए कुछ करेंगे आइवा? येस, बिकॉज पहले मैंने आर्टिस्टों के बारे देखा जिनकी लाइफ बहुत स्ट्रगल में थी, इलाज नहीं करवा सकते थे, तो ऐसे कैंप्स लगा के हम उनकी हेल्प करते हैं। अभी पीछे मैंने एक आर्टिस्ट को फ्री डायलिसिस के लिए हमारे मंत्री साहब थे, उन्होंने फ्री डायलिसिस करवाया, उनका अभी तक भी हो रहा है। मीडिया जो 24/7 ना वो सोते हैं टाइम से ना खाते हैं, उनकी भी हेल्थ पे बहुत असर हो रहा है। तो अगला कैंप हम उनके लिए लगाएंगे फ्री बॉडी चेकअप, बिकॉज हम एक मशीन इंस्टॉल करवाई है जो कि जैपनीज़ टेक्नोलॉजी है। तो हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर भारती और डॉक्टर मनोज, इनके साथ मिलकर उनके लिए हम फ्री एक बॉडी चेकअप कराएंगे। बिकॉज फ्री बॉडी चेकअप में हमें ये पता लग सकता है कि आने वाले टाइम पे कौन सी बीमारी के वो शिकार हो सकते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो कभी अपना ब्लड टेस्ट करवाते नहीं है, अबोव द एज ऑफ, अभी ये एज तो हम दिन ब दिन कम होती जा रही है, जो कि पहले हम बोलते थे 40 के बाद आप टेस्टिंग करो एवरी ईयर, फिर अभी वो 35, अभी 30 साल के लोगों को भी डायबिटीज़ होती है, हार्ट अटैक आता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसका कारण जो है वो सारा पोल्यूटेड माहौल है, पोल्यूटेड खाना है और स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ती जा रही है। तो अगर ऐसे फ्री कैंप लगते हैं तो लोग फ्री है इसलिए तो कम से कम आते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम निकला तो आगे ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, इतना तो उनके तक मैसेज जाता है। और जो पहले से डायबिटिक है उनको हम उनकी जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उससे बेहतर कोई ऐसी ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं कि जिससे आपको कम से कम साइड इफेक्ट हो और आपकी लाइफ की क्वालिटी जो है वो बढ़ जाए, अच्छी हो जाए। ये समाज में ऐसा होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, ये बार बार होना चाहिए और जगह जगह पे होना चाहिए। तो ज़्यादा से जितने ज़्यादा लोगों का टेस्टिंग होगा उतनी जल्दी उनका डायबिटीज़ डिटेक्ट होगा और उतने ही कम समय में वो क्योर भी हो सकता है। क्योंकि अगर वो अननोटिस रह जाता है तो वो बढ़ते बढ़ते फिर शरीर की जो पूरी नर्वस सिस्टम है, किडनीज है, उनके ऊपर बुरा असर कर देता है, जो कि बाद में रिवर्स नहीं हो सकता। आइवा एनजीओ की आप यहाँ पे आए हैं, लेकिन इसके अलावा आप कहाँ कहाँ ये काम करते हो? हमारे जो आयुर्वेदा क्लिनिक्स की पूरी चेन है वो मुंबई में ही नहीं सिर्फ तो पूरे देश में है, और देश के बाहर भी हमारे आउटलेट्स, जहाँ पे हमारे डॉक्टर्स हैं वो हमारी बनाई हुई खुद की जो मेडिसिन है वो हर्बल एक्सट्रैक्ट से बनाई जाती है, जो इसके लिए वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो वो सारे हम अपने पेशेंट्स को देके उसके डायबिटीज़ में स्पेशली बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमने देखे हैं, और यही बात हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं कि आप दवाई अगर पहले से शुरू करो तो आप आयुर्वेदिक दवाई से भी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। आपका जो कंपनी है ये आम आदमी लोग कैसे वो जान पाएंगे, कैसे ज्वाइन करेंगे, उसके लिए कुछ नंबर, आप कुछ वेबसाइट नंबर बोल पाएंगे कैमरा में? हाँ, क्या हमारा जो क्लिनिक है उसका वेबसाइट है www.ayurvedaindia.com। तो इसके ऊपर आपको कांटेक्ट वगैरह सब मिल जाएगा। और मुंबई में हम लोग बोरीवली में है, गुराई में जो हमारा मेन ब्रांच है वो, और दूसरा अंधेरी में भी है। हाँ, और हमारी वेबसाइट पे आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नाम? डॉक्टर मनोज सर, वेलकम। आप यहाँ पे इतनी खूबसूरत आज कार्यक्रम है, आप यहाँ पे आए हैं, इसका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद ये है कि ये डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है और इंडिया इज़ फास्ट बिकमिंग द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। और यहाँ पे यानी सभी लेवल के लोगों को बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल जो चेंज हो गई है, या तो फास्ट फूड खा रहे हैं और ज़्यादा करके एक्सरसाइज नहीं है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, और इन चीज़ों की वजह से उनके अंदर ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और डायबिटीज़ के वो शिकार हो रहे हैं। डायबिटीज़ के अनेक कॉम्प्लिकेशंस है, डायबिटीज़ न्यूरोपैथी है, डायबिटीज़ ऑप्टिक यानी रेटिनोपैथी है, या कभी कभी उनके पैरों के एम्पुटेशन भी करने पड़ते हैं। ऐसे ऐसे भयंकर कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन इन सब को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। लोगों के अंदर अवेयरनेस आना चाहिए, अवेयरनेस अगर आ जाए तो ये डिसीज़ बहुत कुछ कम हो सकता है। यानी इसीलिए ये हम आइवा के साथ में जुड़े हुए हैं, और मैडम जो ये कर रही है ये सोशल कॉज के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हम लोग रेगुलर हेल्थ कैंप लेना चाहते हैं आगे भी, और मेरी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस चीज़ के लिए। सर, आपका एज क्या है सर? मेरा एज 64 ईयर्स है। सर 64 ईयर्स के आप हैं, डॉक्टर हैं आप, कभी आपका ऐसा महसूस हुआ जो मुझे भी
डायबिटीज़ है? नहीं, मुझे महसूस नहीं हुआ, मैंने चेकअप किया ऐसा। ये डिसीज साइलेंट किलर है, ठीक है। ये महसूस होता नहीं है ऐसा। अगर उसको ब्लड वगैरह देखेंगे तब अचानक ऐसा मालूम पड़ता है। आपकी एज के जो लोग हैं जो आपके पास डॉक्टर के पास नहीं आ पाते हैं, हाँ। तो उसका उपाय क्या है बाँचने के लिए? हाँ, क्या क्या उपाय है? उसके लिए कुछ सिम्टम्स जो ऐसे हैं कि अगर भूख बहुत ज़्यादा लगे, अगर प्यास बहुत ज़्यादा लगे, या अगर पेशाब बहुत ज़्यादा होती है, तब उन लोगों ने डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए और अपना ब्लड चेकअप करना चाहिए। ब्लड चेकअप करेंगे तो उसमें ब्लड शुगर कितना है मालूम पड़ेगा, उस पे से वो डायबिटिक कंडीशन में है या प्री डायबिटिक कंडीशन में उसका पता चल सकेगा। और उसके लिए फिर वैसे मेडिसिन हम लोग देते हैं, वो लेने से फिर वो कंट्रोल में आ जाती है। आपको मिलने के लिए जरिया कैसा मिलेंगे? उसका कुछ कॉन्टेक्ट नंबर, कोई वेबसाइट नंबर मिलेगा? हाँ, मेरा नंबर मोबाइल नंबर है 9322334263। मैं ग्रैंड रोड में पिछले 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। मनीष। तो मनीष जी, आप क्या करते हैं? मैं एड फिल्म। मनीष जी, आप फिल्म लाइन से है, मीडिया से है, आज ये एनजीओ है आईवा, इतने खूबसूरत काम कर रहे हैं, आज यहाँ पे एज ए गेस्ट यहाँ पे आए हैं, इसके लिए क्या कहेंगे सर? आईवा बहुत अच्छा काम कर रहा है, स्पेशली दलजीत। और दलजीत के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि मंजिल की तरफ अकेली चली थी वो, और कारवा अपने आप बनता जा रहा है। सर, आने वाले प्रोजेक्ट क्या है आपका, मतलब एज ए फिल्म लाइन में? मैं तो बेसिकली मैं एड फिल्म मेकर हूँ, जो एड्स बनाता हूँ, कॉर्पोरेट फिल्म्स बनाता हूँ, टीवी प्रेजेंटेशन बनाता हूँ। आईवा से डेफिनेटली, क्यों नहीं करूँगा। कोई मैसेज यही है कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आते हैं, वो ऊपरी चमक दमक देख के आते हैं, उनको एक्चुअल फिल्म इंडस्ट्री क्या है ये उनको मालूम नहीं है, स्ट्रगल क्या है ये उनको मालूम नहीं है। उनको लगता है कि बस हम मुंबई पहुंच जाएं और हम स्टार बन जाएं। 2 लाइन कहना चाहूँगा मैं। फिल्म इंडस्ट्री जो है वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ईद कभी कभार बनती है, वरना अक्सर रोजे रखते हैं। क्या बात है, क्या बात है भाई। मैं बताइए। सबसे पहले सैल्यूट करता हूँ मीडिया को, जिस मीडिया ने इस गरीब एक्टर को एक्टर बनाया है, और मेरा नाम कल्याण जी जाना है। थैंक यू दलजीत कौर जी, और उनका एनजीओ है आईवा, जो सुपर। मैं अभी मैं जुड़ा हूँ मैडम को, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा जो एक महाराष्ट्र में नहीं पूरी दुनिया में ये नाम कमाए, और इस गरीब का शुभकामना है। और मैं अपनी फिल्म जो है, मेरी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है ड्रीम सिटी मुंबई, जो रिलीज़ में है, सब पूरी मीडिया को पता ही है। और उस फिल्म के मैं सबसे बड़ा जगह पे मैं आईवा को, एनजीओ को मैं एज ए मीडिया पार्टनर में ले रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आईवा को इतना आगे लेके जाओ, इतना आगे लेके जाओ, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, सच्चाई में काम कर रहा है। और आईवा ऐसे एक एनजीओ है जो एवरी 3 मंथ्स मैडम ने अच्छे लोगों के लिए, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ ऐसे महिला, ऐसे इंसान पूरी मुंबई में नहीं, पूरी इंडिया में ऐसा होना चाहिए, और सबको करना चाहिए। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो गरीब कहाँ जाएंगे, कैसे उसको हेल्प मिलेगा। जैसा हमारे एक कार्य सम्राट, दिल का राजा, दिल का शहंशाह, सभी के दिलों में राज करने वाला वो कोई नहीं है, वो एक ही इंसान है, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आज जो काम कर रहे हैं उस काम को हम सैल्यूट करते हैं। और जो इंसान उसके खिलाफ है, मैं चाहता हूँ उनके पास ही कालाधन पड़ा हुआ है, इसलिए उनके खिलाफ है। मैं चाहता हूँ पूरे हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान, हर एक हिंदुस्तानी का नागरिक उनको हेल्प करे। वो इंसान आपने खुद के लिए नहीं कर रहा है, ना शादी किया उसने, ना उनके बच्चा है, ना कोई उनके भाई को वो सपोर्ट करते हैं, वो इंसान कर रहा है हमारे लिए यार, और हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग मैडम, बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियो बना के फेसबुक में गंदी गाली दे रहा है। क्यों? अरे क्या किया उसके लिए? खाली इतना ही है ना, 2.5 साल से जब से आया तब से पैसा मार्केट में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने एक 11वीं एक किताब में वो लिखा है, जो जब करेंसी जब नीचे आता है ना तो चेंज करना पड़ता है। देखिए वो अच्छा कर रहा है, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। मोदी साहब द ग्रेट, उसकी तरह कोई प्रधानमंत्री होगा ना जिंदगी में, ना हो पाएगा, ना कोई पैदा होगा। मैं लिख के देता हूँ, 60 साल से जो कोई नहीं कर पाया, जो 2.5 साल से पूरी हिंदुस्तान आज कहाँ चला गया, बॉस कहाँ चला गया। और हिंदुस्तान तो छोड़िए, बाहर के लोग
अमेरिका, जिस अमेरिका वीज़ा के लिए हम लोग एक ही लाइन में 3-3 महीने में वो खड़े रहते वीज़ा के लिए, उस अमेरिका इंडिया को आने के लिए, इंडिया में आने के लिए वीज़ा के लिए खड़े रहेंगे। आज वो इंडिया बना रहा है हमारे मोदी साहब। तो प्लीज़ प्लीज़ आप सभी से विनती है उसको सपोर्ट करें और सपोर्ट करें हमारे दलजीत कौर मैडम को, और जिन्होंने बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और थैंक यू मैडम, मुझे बुलाया आज। थैंक यू मीडिया, थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू मेरे फ्रेंड। और प्लीज़ गरीब का फिल्म आ रहा है ड्रीम सिटी मुंबई, प्लीज़ आप लोग देखिएगा। धन्यवाद। Hi, I'm Daljit Kaur, Mrs. Universe 2016 Popular Woman and President of Innovative Artist Welfare Association. All my best wishes to Bollywood Adda. जब मेरा कोई मैंने काम किया है, बॉलीवुड अड्डा ने हमेशा मेरा साथ दिया है और हमेशा मेरे सारे लिंक्स मुझे भेजे हैं और मेरे काम को लोगों तक पहुंचाया। ऑल द बेस्ट।